अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई और डिफरेंट डिश लाई हूँ, अंडा ग्रेवी। इसको बनाना बहुत ही आसान और इजी है। चले हम अपनी रेसिपी की जानिब चलते हैं। और ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चलें, इसको मैंने बनाने के लिए ले लिया है 5 अदद अंडे ले लिए हैं। ठीक है, ये मैंने 5 अंडे ले लिए हैं और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। ठीक है, और ये 4 मिर्चें लिए मैंने, और ये अदरक लहसुन ले लिया है थोड़ा थोड़ा, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये तिल लिया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें इसको। और ये दही ले लिया मैंने 200 ग्राम, 200 ग्राम। अब ये अंडों को मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने मसाले ले लिए हैं। नमक लिया है मैंने हस्ब ज़ायका, 2 टेस्ट। और रेड मिर्ची ले लिए 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी ले लिए है, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, और ये मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैंने साबित ज़ीरा लिया है, इसको मैं तेल में बघार दूँगी। ये चलो मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे करना है। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है एक, इसमें मैं पहले तिल भून लूँगी, रोस्ट कर लूँगी तिल को। तिल को लाइट रोस्ट कर लूँगी मैं। इसको ब्राउन नहीं करना है, रोस्ट करना है लाइट। ये देखिए मैंने ब्राउन नहीं किया, इसको लाइट रोस्ट किया है बस। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है, 1 टेबल स्पून तेल डाल के इसमें अब ये प्याज को फ्राई करूँगी। हल्के से, हल्का तेल डालना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो रही है। यहाँ जब तक ये पिंक नहीं हो जाएगी जब तक इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से। देखिए अब ये लाइट पिंक हो रही है, इनको और ज़रा थोड़ा सा और पिंक करना है इसको। ये जब अच्छे हमारे मुताबिक हो जाएगी पिंक तो हम फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें मुझे इस स्टाइल की, इस तरीके की प्याज चाहिए। अब मैं इसको निकाल दूँगी और इन सबको ये प्याज निकाल के और ये तिल जो मैंने लिया था इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं 2 अदद। अगर आपको आलू नहीं डालना है तो आप नहीं डालें। 2 अदद मैंने आलू लिए और उसको काट लूँगी मैं। और ये अदरक लहसुन भी पीस लूँगी प्याज के साथ जो फ्राई किए मैंने। ये देखिए मैंने प्याज जो फ्राई की थी लाइट सी पिंक की थी, उसको मैंने पीस लिया है। अदरक लहसुन भी इसमें पीस लिया है साथ ही। ये जो मैंने तिल पीसी थी ये भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और जो हमने मसाले बताए थे वो भी ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स करूंगी मैं अच्छी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, सारे मसाले एक जा हो जाए इसमें। फिर इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें अब दही ऐड कर दिया है। अब दही को भी इसमें मिक्स कर लूँगी मैं। ये हमारा पूरा एक ग्रेवी का मसाला रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से करिएगा ताकि इसमें सारा हमारा मसाला एक जा हो जाए। और यहाँ पे मैंने पतीला ले लिया है, ऑयल डाल दिया है 1/2 कप। और जो मैंने आपको ज़ीरा बताया था, साबित ज़ीरा बघार दिया है ज़ीरे का मैंने। ठीक है, अब इसमें लाइट ब्राउन ये हो जाएगा ज़ीरा तो मैं इसमें अपना मसाला ऐड कर दूँगी। देखिए मैंने जो मसाला मिक्स करके रखा था, ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से ऑयल में मिक्स करूँगी मैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला पानी छोड़ दिया है, इसका दही ने पानी छोड़ दिया है। अब इसको मैं पानी खुश्क होने तक के इसको मैं भूनूंगी। ये
देखिए फ्रेंड, इसका पानी खुश्क हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें मैं आलू मैंने काट के रखे हैं, ये देखिए मैंने आलू काट के रखे हैं। अब ये ऐड कर दूँगी इसमें जब हमारा पानी इसका खुश्क होने लगेगा। मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, इसको भी मिक्स कर लूँगी मैं। मसाले में भून लूँगी अच्छी तरीके से आलू को, और इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि हमारे आलू गल जाएं। और ये मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे और बीच में कट लगा लिया है, हरी मिर्ची काट ली है। अंडे के बीच में कट इसलिए लगाया है मैंने ताकि इसमें हमारा मसाला पहुंच जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है, आलू भी तकरीबन 90% गल चुके हैं। ये देखिए, और बाकी जब मैं ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी बाकी 100% पूरे गल जाएंगे। अब इसमें मैं अंडे ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने फ्रेंड अंडे ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसको मैं भून लूँगी अंडों को भी इसमें, ताकि हमारा मसाला इसके अंडे की जो मैंने कट लगाया उसके अंदर पहुंच जाए। ये हरी मिर्ची भी मैंने ऐड कर दी है इसमें। ये देखिए फ्रेंड, इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी मसाले को ताकि हमारा तेल भी सेपरेट हो जाए। ये देखिए इतना मैंने इसको भुना है कि हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। और चमचा इसमें मैं चलाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करें ताकि आपको उसमें टेस्ट आए। बहुत इजी और आसान डिश है, आप एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा, और डिफरेंट है ये। बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में भी। इसको आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। आप जितनी आपको ग्रेवी बनाना है आप बना सकते हैं इसकी। अगर आपको सूखा गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा भी रख सकते हैं, अगर पतला बनाना है पतला बना लें। दोनों तरीके से अच्छा ही बनेगा, अच्छा ही लगेगा। रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा और चावल के साथ भी अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दिया था। अब ये 100% बन चुका है, पानी भी इसका खुश्क हो गया था, आलू भी गल चुके थे। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखिए, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी डिश, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दुआ में याद रखें।